तुम्हें क्या लगता है हम औरतें खुशी से ये सब करती हैं? सबकी कुछ ना कुछ मजबूरियां होती हैं। बहुत कोई मेरे कोठे से मेरी लड़कियों को खरीद कर जाते हैं, निकाह या 7 फेरे लेकर कुछ दिन तक अपने पास रखते हैं, जब सुहागरात के मजे लूट लेते हैं या कुछ दिन तक रखकर भरपूर मजे ले लेते हैं, फिर तलाक देकर छोड़ देते हैं और वह लड़की फिर वापस मेरे कोठे में तलाक का दाग लिए आ जाती है। मीराबाई खामोश हो गई और सब लड़कियां कभी एक दूसरे का चेहरा देखती, कभी मीराबाई को देखती। थोड़ी देर बाद सब वापस से अपने कमरे में आ गई और मीना भी इजाजत लेकर उठ गई। आज रात को मीराबाई ने सब लड़कियों को छुट्टी दे रखी थी। आज रात कोई भी मर्द उनके कोठे में नहीं आएगा। मीराबाई ने ये शाम को ही ऐलान करवा दिया था। सिर्फ शाम को थोड़ा बहुत महफिलें जमेंगी। आज मीना ने भी मीराबाई से कह दिया था कि वो ना ही नाचेगी आज, ना ही कोई मौसीकी पेश करेगी। आज मीराबाई ने उसकी बात मान ली थी। आज मीना की जगह कमली और तानिया रक्स और उम्दा मौसीकी पेश करने वाली थी। आज मीराबाई ने सबको इजाजत दे रखी थी, लेकिन सिर्फ आज के लिए। कल से फिर वही पुराना धंधा। आज रात कोई मर्द किसी के भी कमरे में नहीं रहेगा और मीना ने सोचा आज अच्छा मौका है। वह शाम होते ही मीराबाई के कमरे में चली गई। मीराबाई तकिए से टेक लगाए आराम कर रही थी। मीना को देखते ही चौंक पड़ी, क्योंकि मीना आज सादे यानी सफेद साड़ी पहने हुए थी। कोई भी जेवर आज उसने नहीं पहना था। बाल की चोटी करके रखी थी और आज चेहरा एकदम सादा और सपाट था। आज वह दुनिया की हसीन लड़की लग रही थी। ये क्या हाल बना रखा है तूने मीना? मीराबाई ने गुस्से में बोला। आज मैं एक दिन के लिए बेवा औरत की तरह गुजारना चाहती हूँ मीराबाई। मीना ने दर्द भरे लहजे में उनसे कहा। मीराबाई गुस्से से चिल्लाई और अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। मैंने तुझे जरा सी छूट क्या दे दी? तू अपनी औकात भूल गई? देख लड़की, तू एक तवायफ है, समझी? और एक तवायफ पर बेरंग सफेद साड़ी नहीं जचती। माना कि आज मैंने थोड़ी सी ढील दे दी है तुझे, पर ये मत भूल अभी भी मेरे हाथ में मजबूत डोर है तुम लोगों की। अगर मैं ढील छोड़ सकती हूँ तो डोर रस्सी को खींच भी सकती हूँ, समझी? जाकर अपने पुराने कपड़े पहन ले और जेवर भी पहन लेना याद से। अगर कोई तुझे इस हाल में देख लेगा तो सोच क्या कहेगा। तू मशहूर मीनाबाई है। मीराबाई ने उसे सख्ती से समझाते हुए कहा और मीना उनके करीब आ गई और कहा, अम्मा देखो ना, मैं मिनाल हूँ, आज के लिए मीना नहीं, और आप मेरी खाला अम्मा हैं। मीना ने प्यार से कहा। अम्मा का लफ्ज सुनकर मीराबाई 2 कदम पीछे हट गई और गुर्रा कर बोली, मीना तुझे क्या हो गया है आज? कहीं तू पागल तो नहीं हो गई है? मैं हकीम साहब को बुलाती हूँ, रुक जा। दीवानी हो गई है आज तू। मीराबाई ने उसकी तरफ अजीब नजरों से देखा। मेरा प्यार आपको पागलपन लगता है? मैं सिर्फ आज एक दिन के लिए मिनाल बनकर रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बेवा होते हुए भी मैं रोज सुहागन की तरह सजी रहती हूँ। जब आपने आज सबको आज़ादी दी है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने भयानक माजी में लौट जाऊं, वह मिनाल बन जाऊं जो कभी बेवा हुआ करती थी। और रही बात आपकी, तो आप ही मेरी सरपरस्त हैं, इस लिहाज से आप मेरी माँ ही हुई। भले ही आपने हमारा इस्तेमाल किया हो, पर आपने हम लोगों का बहुत ख्याल रखा और अपने प्यार से नवाजा है, और हम नसीब के मारों को रहने के लिए अपने कोठे की छत दी। मीना ने जमीन की फर्श को एकटक देखते हुए कहा। मीराबाई का दिल पिघलते जा रहा था और वह भी अपने माजी के तल्ख यादों में खो गई, जहां उसकी सौतेली माँ जबरदस्ती उसको जिस्म बेचने पर मजबूर करती थी। जबरदस्ती उसको मार पीट कर उसे कमरे में बंद कर देती, जहां कोई वहशी दरिंदा मर्द उसे नोच खाता था। वह चीखती चिल्लाती मगर कोई उसकी आवाज सुन नहीं पाता था। इसकी माँ बहुत बेरहम और संगदिल औरत थी। अचानक से मीराबाई अपने हाल में वापस आ गई और देखा सामने मासूम मीना फर्श को तके जा रही है। मीराबाई का कलेजा फट गया और उसके दिल में ममता के जज्बात मचलने लगे। ठीक है, जा, तुझे इजाजत दी, लेकिन सिर्फ आज के लिए, रोज ऐसा नहीं होगा। तो मीराबाई के उसूलों को खूब अच्छे से जानती है, मीराबाई ने रोंधे हुए गले से कहा, और मीना सर उठाकर देखने लगी तो वह हैरान रह गई। मीराबाई की आंखों में आंसू तैर रहे थे और चेहरा बेहद नर्म लग रहा था। वह सोचने लगी, जब से वह उसके कोठे में आई है उसने आज तक मीराबाई की आंख में आंसू नहीं देखा। मीराबाई तो बहुत मजबूत असाबों वाली औरत थी, हर वक्त सब पर सख्तियां रहती थी, और आज वह बेहद कमजोर औरत लग रही थी। और हाँ,
आइंदा मुझे माँ मत कहना, क्योंकि माँ कभी अपने बच्चों का सौदा नहीं करती है, कभी माँ अपनी लड़कियों से जिस्म फरोशी नहीं करवाती है। मीराबाई ने काफी तकलीफ भरे लहजे में कहा और मीना को अपने गले से लगा लिया। मीना भी प्यार से उनके गले लग गई। थोड़ी देर बाद मीराबाई ने कहा, मीना, किसी को भी ये सब बातें हरगिज मत बताना, वरना सब मीराबाई को कमजोर समझने लगेंगे, और तू आज कमरे से बाहर भी मत आना। अगर किसी ने तुझे महफिल में ऐसे देख लिया तो तेरा मजाक बनाएंगे। समझ गई ना मेरी बात को? मीराबाई ने मीना को समझाते हुए कहा और मीना ने इस बात में हाँ में सर हिला दिया। चलो अब शाबाश, अपने कमरे में जाओ और आराम करो, सिर्फ मुझे रुला रही हो आज तुम पगली। मीराबाई ने प्यार से मीना का गाल थपथपाया और मीना मुस्कुराकर उठ गई और अपने कमरे में चली गई। आज किसी भी लड़की की नजर मीना पर नहीं पड़ी थी। मीराबाई ने सबसे कह दिया था कि मीना की तबीयत आज कुछ सही नहीं है, इसलिए आज वह महफिल का हिस्सा नहीं बनेगी। किसी भी लड़की ने कोई सवाल नहीं किया और ना ही कोई मीना के कमरे में उसकी खैरियत पूछने के लिए गया, क्योंकि ये मीराबाई की सख्त हिदायत थी कि आज कोई मीना को परेशान ना करे। इसलिए सब आज महफिल की तैयारी में जुट गए थे, क्योंकि आज महफिल की शान बढ़ने जा रही थी। आज सैफ सालार नवाब साहब के साहबजादे अपने चंद दोस्तों के साथ मीराबाई की कोठे में तशरीफ ला रहे थे। सब लड़कियां आज खूब सज संवर रही थी, क्योंकि सिराज साहब बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और अमीर नौजवान थे। रंग बस्ती में कदम रखते ही सिराज ने फिर एक बार कहा, यार तुम लोग जाओ ना, मेरा जाना क्या जरूरी है? तुम सब अच्छे से जानते हो कि मुझे कोठे और तवाइफों में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ। मुझे बदकिरदार औरतों से सख्त नफरत है। देखो सिराज, ज्यादा नखरे लौंडियों की तरह ना दिखाओ। तुम अगर खानदानी मर्द हो तो हम सब भी आला खानदानों के चश्मो चिराग हैं। बात कोठे जाने की नहीं है, बात यह है कि हमारी दोस्ती का भरम रख लो और चुपचाप हमारे साथ मीराबाई के कोठे चलो। दिलावर ने रोककर सिराज की तरफ देखते हुए कहा, बात खानदान की नहीं है, बात यह है कि मुझे ऐसी जगहों में जाना पसंद नहीं है। सिराज ने नफरत से कहा, सिराज तेरी परेशानी आखिर क्या है? तुझे तवाइफों से नफरत है ना? तो ठीक है, तू सिर्फ महफिल में शरीक हो जाना, और हम भी कोठे किसी तवाइफ के साथ रात गुजारने नहीं जाते हैं और ना ही किसी तवाइफ का हाथ थामने जाते हैं। हम तो बस एक झलक मीना को देखने जाते हैं। रशीद ने मुस्कुराकर कहा, पता नहीं ये मीना कौन है? रास्ते भर उसके कसीदे पढ़े जा रहे हो तुम लोग। कुछ भी हो, लेकिन मुझे ये सब रंगरलिया पसंद नहीं है। अपने काम से काम रखना चाहता हूँ मैं, पर मुझे लगता है तुम लोगों की दोस्ती मुझे बिगाड़ कर रख देगी। सिराज ने कहा, हम लोग शर्त लगाकर कह सकते हैं, तू एक बार बस मीना को देख ले, फिर उसके प्यार में पागल हो जाएगा और दिन में 10 बार कोठे जाकर चक्कर लगाएगा। पूरे शहर में उस जैसा खूबसूरत कोई नहीं है सिराज, बस तुझे छोड़कर। मीना तो खूबसूरती का दूसरा नाम है और मीना जैसा कोई नहीं। फरीद ने ठंडी आ भरकर कहा, इस मजनू की औलाद को यही छोड़ देते हैं। चलो भाई, हम लोग तो चलते हैं। दिलावर ने आगे बढ़ते हुए कहा। सिराज को आखिरकार जाना ही पड़ा। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।